सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें सीएम के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर कई सख्त टिप्पणियां भी की हैं। ऐसे में जबकि कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरी बिसात बिछा चुकी थी, तैयारी की जा रही थी, क्या कांग्रेस के हाथ से एक बड़ा मुद्दा फिसल गया है? यह एक सवाल है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश को ही आधार मानते हुए कांग्रेस नेताओं ने राजभवन कूच करने की कोशिश भी की। पुलिस के साथ जोर आजमाइश की गई। इस दौरान पुलिस ने पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत 40 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यानी कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह मुद्दा अब बेदम नजर आ रहा है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को ले जाएगी और ब्लॉक स्तर तक हम इस बात को ले जाएंगे और जगह जगह पर मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का पुतला फूंका जाएगा और मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि नैतिकता कहती है कि तत्काल इस्तीफा मुख्यमंत्री दें। चलिए चर्चा की शुरुआत करते। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। मथुरा दत्त जोशी हैं, कांग्रेस नेता। स्वागत आप दोनों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। पहला सवाल मथुरा दत्त जोशी जी आपसे, कल तक तो इस्तीफा मांगा जा रहा था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से, आज प्रदर्शन भी हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो अब क्या कहेंगे? देखिए, इस्तीफा तो हम आज भी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाना एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। अगर निचली अदालत ने किसी बात में कोई फैसला दिया है, कोई आदेश किया है, तो जो उच्च अदालत होती है, स्वाभाविक जो कानून में है वो उसको सुन सकती है। सुनने के बाद उसमें कोई भी फैसला दे सकती है, स्टे दे सकती है, खारिज कर सकती है, वो उसका अधिकार है, विशेष अधिकार है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन मूल बात जो है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिस तरीके के आदेश किए गए हैं, जिस तरीके की टिप्पणी की गई है, उससे जो जीरो टॉलरेंस की बात है उसकी निश्चित रूप से उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। और मुख्यमंत्री की नैतिकता कहती है, अगर हाईकोर्ट ने कहा है, पहले तो मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, हाईकोर्ट कह रहा है तो मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को या मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए था। नए मुख्यमंत्री की बात करें, बहुत शुचिता की बात करते हैं। अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और हाईकोर्ट कह रहा है और हम नहीं कह रहे, हमने कब कहा? हम तो कह रहे थे नहीं, आप तो कुछ नहीं कह रहे हैं, आप सियासत करेंगे, बस आप इंतजार नहीं करेंगे। नहीं, हम कहा से, आप कहा किसका इंतजार कह रहे हैं? आप कोर्ट के फैसले का, हाई कोर्ट के। आपकी सिलेक्टिव सोच कैसी है कि हाई कोर्ट ने यदि सीबीआई जांच के आदेश दे दिए? एक बात बताइए जी, आप एक बात बताइए विवेक जी, एक बात का जवाब आप ही दे दीजिए। विद्वान पत्रकार हैं आप और आपका बड़ा लोकप्रिय चैनल है। आप उस बात को कहिए जिस बात में एक बात हाई कोर्ट ने कहा है, हमने कहा? हमने नहीं कहा ना। हाई कोर्ट कह रहा है मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया है और मुख्यमंत्री के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देशित किया है। हम कहा कर रहे हैं? हमने तो कहा कि नैतिकता कहती है, चूंकि हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है और सीबीआई को निर्देश दिया है कि एक मुख्यमंत्री जो पद में रहते हुए अगर उनको सीबीआई ट्रायल करेगी, क्या वो मुख्यमंत्री रहते हुए सीबीआई के ट्रायल होंगे? नहीं, अभी तो वो होने ही नहीं है ना। अब तो वो फैसला, अभी तो रोक लगा दी गई है। देवेंद्र भसीन जी के पास आऊंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। मथुरा जी लौट रहा हूं, मैं चर्चा में शामिल करूंगा देवेंद्र भसीन जी को। नहीं, ये अलग बात है, मैं इसमें भी कह दूं। ठीक है, मैंने कहा कि निचली अदालत को रोक मैं आऊंगा, आपने कह दिए है, मैं और भी सवाल लेकर आऊंगा। देवेंद्र जी, सवाल ये है कि कल जब हाईकोर्ट का फैसला परसों आया, उसके बाद कल सियासत भी शुरू हुई, बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, आज प्रदर्शन भी हुआ है। आपको लगता है कि इस मामले में कांग्रेस राजनीति कर रही है या फिर इंतजार कर लेना चाहिए था कांग्रेस का, या जो कांग्रेस के आरोप है उसमें कुछ सच्चाई है? कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही, राजनीति के अलावा षड्यंत्र भी कर रही है। और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया
आज कांग्रेस और उसके साथ के षड्यंत्रकारी औंधे मुंह गिरे हैं। और आज सच्चाई बात तो यह है कि कांग्रेस को माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी से और पूरी भारतीय जनता पार्टी से और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज कांग्रेस का जो चेहरा है अपने ही थप्पड़ों से लाल हो गया है। आज सच्चाई ये है कि ये जो भी हमारे विद्वान मित्र कह रहे थे कि हाई कोर्ट ने कहा है, उस सारे रिट के अंदर तो कहीं पर माननीय त्रिवेंद्र जी पक्षकार ही नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि ना ये प्रेयर की गई थी कि कोई जांच कराई जाए। अगर ऑटो सोमोटो उन्होंने कुछ आदेश दिया तो आज उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने भी जो टिप्पणियां की हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे विद्वान मित्र जो है उनकी भी टिप्पणियों को पढ़ लें। उन्होंने कहा है कि ये आश्चर्यजनक है, ये निर्णय हाई कोर्ट का जो है बहुत आश्चर्यजनक है और इसी कारण से जो है ये स्टे दिया गया है। और आज सच्ची बात यह है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है। इसके नेता जो कांग्रेस नेतृत्व की बात भी कर रहे थे मथुरादास जोशी जी, मैं इनसे जानना चाहूंगा, इनके राहुल गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी जी तक जो है वो बेल पर हैं। हरीश रावत जी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है और एक नहीं कई नेता बेल पर हैं। ये नेतृत्व की बात हम समझा रहे हैं और भी माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट फाइल की गई, इंतजार तो कर रहे थे, लेकिन इतनी बेचैनी है, इतनी बौखलाहट है कि इनको आज ही कुछ कर लेना है। लेकिन इनकी कोई भी जो षड्यंत्र की स्थिति थी वो सफल नहीं हो पाई है। और बल्कि हमारे जो प्रवक्ता है पार्टी के, उन्होंने आज एक बात और कही है, उसको उत्तर देना चाहिए इनको, कि जिस व्यक्ति ने श्री हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें वे विधायकों से और कह रहे थे और मंत्रियों से कह रहे थे कि अपना टॉपअप ले लेना, करोड़ों रुपए की बात कर रहे थे, तो उस पर यह आरोप लगाया गया है। कांग्रेस जवाब दे इसका कि आज उससे मिल करके ये सरकार को स्थिर करने के लिए और जीरो टॉलरेंस के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र जी को बदनाम करने के लिए ये सारा खेल खेला गया है और यही जल्दबाजी दिखाना चाह रहे थे। जवाब ले लेते हैं मथुरादास जोशी जी, जो सवाल कर रहे हैं देवेंद्र भसीन जी, उसका जवाब। मैं एक बात मैं डॉक्टर वसीम साहब से पूछना चाहता हूँ। विद्वान आदमी, बहुत पुराने आदमी है। जब इसी पत्रकार ने, आपने खुद ही कह दिया, हरीश रावत जी का इंटरव्यू लिया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी, लोकतंत्र का गला घोटा था। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसी पत्रकार को मैं यहीं पर पूछना चाहूंगा, सरकार में भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, सरकार में शामिल है, किस व्यक्ति का षड्यंत्र था, जरा इसका भी खुलासा कर दीजिए। मैं तो आपका बड़ा सम्मान करता हूं, इसी बात का भारतीय जनता पार्टी खुलासा कर दे कि किसने उमेश कुमार को संरक्षण दिया था। आज उमेश कुमार हमारी नहीं तो राष्ट्रपति शासन उस वक्त जब लगा था तो आप केंद्र सरकार को उसके पीछे। मेरी बात देखिए, मान्यवर, मेरी बात, आपकी बात समझ रहे हैं। हम बैक में क्यों जाएं? हर बात का सवाल बैक में क्यों जाएं मथुरादास जोशी जी? हम पुराने पन्ने क्यों पलटे? हम आज की बात करेंगे ना। अच्छा, तो अगर वसीम साहब पुराने पन्ने पलटेंगे, आप उनको पलट नहीं तो आपने जवाब दे दिया ना, आपने जवाब तो दे दिया, आपने जवाब तो दे दिया। मुद्दा आज की बात की है कि पुरानी बात को लेकर चर्चा करने, आप भी बता दीजिए। मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, मुझे संरक्षण दीजिए। आप मेरे ऊपर इतना बड़ा अन्याय क्यों करेंगे? मेरी बात पूरी होनी। नहीं, कोई अन्याय नहीं सर, आपको मौका दिया, आपको बुलाया तो आपकी बात भी सुनेंगे। आपसे कोई अन्याय थोड़ा ना करना हमें। बिल्कुल, देखिए, नैतिकता कहती है कि आज जिस तरीके से हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया है, मुख्यमंत्री जी को कल ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। उसके बाद मुख्यमंत्री जी कहते कि चूंकि मेरे ऊपर उंगली उठी है, पार्टी के ऊपर उंगली उठी है, इसलिए मैं त्याग पत्र देता हूं और उसके बाद जो भी जांच है उस जांच का। तो क्या मथुरा जी कल इस्तीफा दे देना चाहिए था और आज सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद वापस शपथ ले लेनी चाहिए थी? आप बिल्कुल ले लेनी चाहिए थी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं भी कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं बिल्कुल ले लेते हो आप। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि केस गलत हो गया और वो हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने केवल हाईकोर्ट की जो कार्रवाई है, जो कहा है उन्होंने, एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट। नहीं, टिप्पणी तो पता है ना आपको कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम चकित हैं। जब याचिकाकर्ता ने खुद प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध नहीं किया है तो इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए, ये हमने, देखिए, इसमें मैं पक्षकार नहीं हूं ना मैं याचिका करता हूं, ना कांग्रेस पार्टी याचिका करता है। मैंने कहा वही पत्रकार कल तक बहुत अच्छा था, आज उसने इनके मुख्यमंत्री पर उंगली उठा दी तो वो पत्रकार बहुत खराब हो गया, बहुत ज्यादा बेबाद हो गया। ये तो इनको जवाब देना चाहिए। मैंने कहा ना,
इन्हीं पत्रकार महोदय को किस व्यक्ति का संरक्षण था? ठीक है, जवाब ले लेते हैं सरकार भी, देवेंद्र भसीन जी, इनकी पार्टी में जवाब ले लेते हैं मथुरा जी। चार्टर सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, सवाल आपने किया है तो मेरी बात सुन लीजिए मथुरा दत्त जी, मैंने आपकी बात को बहुत धैर्य से सुना। पहली बात तो ये है कि जिस पत्रकार का आप जिक्र कर रहे हैं उसी के खिलाफ हमारी सरकार के द्वारा कितने गंभीर मुकदमे दर्ज कराए गए हैं आपकी जानकारी में होगा। सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने का, स्थिर करने का, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो है उनको बदनाम करने की साजिश करने के सारे मुकदमे हमारी सरकार ने दर्ज कराए हैं। एक बात, कल हरीश रावत जी का उसने स्टिंग किया, आपका दुश्मन था, आज उसके द्वारा एक रिट दायर की जाती है, आज आपका दोस्त हो जाता है, आपका दोस्त हो जाता है। मैं कहीं दोस्त, जवाब दीजिए मथुरा दत्त जी। एक बात, मैंने कभी नहीं कहा कि, मैंने कभी नहीं कहा कि उमेश कुमार का एक अच्छा है, बात सुन लीजिए, कभी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट बड़ा है मथुरा दत्त जी, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, हाई कोर्ट बड़ा है। और जब आपसे सवाल पूछा गया था उसका उत्तर दीजिए। कल त्रिवेंद्र जी इस्तीफा दे दें, आज इस्तीफा वापिस ले लें, ये डेमोक्रेसी है। मथुरा दत्त जी आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, अब मुझे बताइए कि उच्चतम न्यायालय बड़ा होता है या हाईकोर्ट बड़ा होता है? जब एक एसएलपी दाखिल हो गई थी, अब वेट करते हैं ना, उसका वेट करते हैं क्या उत्तर आता है उसका? नहीं, अभी इस्तीफा दीजिए, यानी कि आपकी बौखलाहट दिख रही है। भसीन साहब जी, देखिए भसीन साहब, आप बहुत विद्वान आदमी हैं। मैं आज से नहीं, आपका कम से कम आप और हम दोनों 50 साल से परिचित हैं। और आप नहीं सुन तो आप पूरी बात सुन लीजिए ना, पूरी बात तो मेरी सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको नहीं टोक रहा हूँ ना, मैं आपको जी, मैं नहीं टोकता कभी। देखिए मेरा और आपका व्यवहार ही ऐसा कभी नहीं है। कीजिए सर, व्यवहार आप चैनल डिबेट के बाद बात बनाइए, अभी आप बात कीजिए, सवाल जवाब तो कीजिए एक दूसरे से। आप इतने पद से सम्मानित पद से रिटायर हुए हैं, क्या मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगे, मैं पूछ रहा हूं, ये कांग्रेस ने नहीं लगाए हैं, कांग्रेस कोर्ट नहीं गई है। मुख्यमंत्री जी आपके हैं तो मुख्यमंत्री हमारे भी, मुख्यमंत्री एक पद होता है, संवैधानिक पद है, और मुख्यमंत्री के ऊपर अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देवेंद्र जी सुन लीजिए एक बात, अभी सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा खारिज नहीं किया है, अभी तो मुकदमा चलेगा। केवल मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज न हो, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और वो टिप्पणी की है, ठीक है, वो टिप्पणी वरिष्ठ अदालत है, अपने लोअर जो निचली अदालत के जज हैं उन पर टिप्पणी करने का भी अधिकार उनको है, क्योंकि वो उनके इमीडिएट बॉस हैं, वो उनको कह भी सकते हैं। लेकिन जब एग्जामिन होगा, अभी उसमें परीक्षण होगा, मुकदमा चलेगा, सारी बातें होंगी, उसके बाद सवाल जवाब भी होंगे, ये अलग बात है। लेकिन जहां तक आपने उमेश कुमार की बात की, हमने कभी उमेश कुमार की तारीफ नहीं की, न उमेश कुमार की बात में हाँ पे हाँ कहा। केवल आपकी पार्टी थी, चार्टर प्लेन से उनको ले जाती थी, उन्हीं को षड्यंत्र करके आपकी पार्टी ने रावत जी का जो कराया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी। वापस मुद्दे पर आ जाएं देवेंद्र जी और मथुरा जी। देखिए, आप याचिकाकर्ता को बीच में लाकर एक दूसरे पर आरोप तो बिल्कुल मत लगाइए, इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। मतलब ये है, सवाल सीधा सा मथुरा जी मेरा आपसे ही है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल के लिए आपकी अकाउंटेबिलिटी है क्योंकि आप इस चर्चा में आए हैं। सारा मुकदमा क्योंकि कांग्रेस मुकदमे में पार्टी नहीं है, फिर मैं कहूंगा ठीक है, कहती है कांग्रेस। अच्छा एक बात बताइए मथुरा जी, एक सवाल का जवाब। मथुरा जी अब सवाल तो सुन लीजिए, सवाल ये है, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद आपने तो मांग लिया इस्तीफा, अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कुछ कह दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं कह तो रहा, मैं खुद वकील हूं मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने केवल हाई कोर्ट के एक्शन पर जो हाई कोर्ट ने आदेश किया है उसमें रोक लगाई है। मैंने कहा ना, टिप्पणी करने का अधिकार उनको है, वो वरिष्ठ हैं। आप मेरी बात में टिप्पणी कर सकते हैं, मैं आपको दोष नहीं दे सकता हूं, आप एंकर हैं, आप करिए टिप्पणी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है टिप्पणी करने का। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी गलत इस्तीफा मांग रही, कहा ये सुप्रीम कोर्ट कल मुकदमा खारिज कर देना, आप कह देना सुप्रीम कोर्ट की मुकदमा बिल्कुल नहीं होगा, ना ये सीबीआई कुछ कर सकती है। केवल इससे दिया है कि जो हाईकोर्ट का आदेश आया है उसमें रोक लगाई है, उसने कहा तत्काल प्रभाव से इसमें रोक लगाई जाती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, कांग्रेस को क्यों नहीं लगता कि थोड़ा सी राजनीति में इंतजार कर लेना चाहिए? आप एक बात बताइए, भाजपा इंतजार क्यों नहीं करती? कांग्रेस के कहने पर क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रही है क्या? अगर हमने इस्तीफा मांगा है तो दे देना इस्तीफा कल, फिर
नैतिकता कहती है अगर हमने गलत कहा है, अगर हमने हमारे कहने से चलने वाली है भारतीय जनता पार्टी, हम राजनीतिक दल हैं, लोकतंत्र में विपक्ष में रख के हमको अधिकार है कहने का। जब इनको अधिकार था हमारी सरकार को गिराने का, हमारी सरकार गिराई, हमारी अच्छी भली तो पसंद तो आपको वो भी नहीं आया था, ऐसी पसंद इनको नहीं आ रहा आपका विरोध आएगा। अरे हमारा विरोध पसंद आए ना आए, लोकतंत्र में उनको अधिकार है, हमारा पसंद नहीं आएगा, लेकिन आप नहीं कह सकते ना ये बात। ठीक है देवेंद्र जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के मित्र कहते हैं मुकदमा हमने दर्ज नहीं किया, लेकिन उसके मामले पर जो एक नकारात्मक बात सामने आती है तत्काल कांग्रेस पकड़ लेती है उसको, एक बात। और अभी उच्च न्यायालय ने भी कभी नहीं कहा कि माननीय त्रिवेंद्र जी दोषी हैं, उसने केवल एक जांच के बारे में कहा, लेकिन जांच का आदेश जिस रूप में दिया गया वो भी आश्चर्यजनक था। और इसी बात का संज्ञान लेते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। अब कांग्रेस को जो आपने प्रश्न किया, मेरा फिर प्रश्न है कि कल इनके कहने पर हम इस्तीफा दे दें, आज उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी इस्तीफा वापस देने, तो क्या लोकतंत्र मजाक होता रहेगा? और अगर इस्तीफे की बात करते ही हैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पुत्र और हरीश रावत जी सबको पदों से हटाइए। यानी कि आपके सारे के सारे जो नेता हैं वो जमानत पर हैं। आपकी पार्टी तो भ्रष्टों की पार्टी है, बड़े नेता जमानत पर घूमते हैं। आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी ना पार्टी बन के रह गई है। ऐसे में ये नैतिक को बढ़ाते हैं, इसके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो सब दुनिया देख रही है। और त्रिवेंद्र जी पर 0 टॉलरेंस जो स्थितियां हैं वो सारा प्रदेश जानता है। नैतिकता एक बड़ी बात होती है, नैतिकता दिखाने का मौका जब भी आता है वो नैतिकता नजर कम आती। मथुरा जी जवाब दीजिए। हाँ, मैं आपको इसी बात का जवाब दे दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता होती, इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए आपके कैमरे ने पकड़े थे, हमने नहीं पकड़े। करिए ना मान्यवर, आप सुन हमने तो हटा दिया था उनको, हमने हटा दिया था मान्यवर। हटाइए सोनिया जी को, हिम्मत दिखाइए। हमने हटा दिया था, आप हटाइए। मेरी चुनौती तो ये है आपको। अरे हम जब हटाएंगे तब हम भुगतेंगे ना, नहीं हटा रहे हैं तो। आपने कहाँ हटाया था लक्ष्मण को? आप कर रहे हो वो हमने हटा दिया था उनको। आप याददाश्त दुरुस्त मथुरा जी नहीं हटाया था, कह रहा हूँ। मथुरा जी आप याददाश्त दुरुस्त समय समाप्त हो गया है। एक मिनट समय समाप्त हो गया मथुरा जी। तो आज तो आपने प्रदर्शन किया, आपके नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज हो गए और सुप्रीम कोर्ट की रोक भी लग गई है। अब आगे आप क्या करेंगे? आगे इस मुद्दे को बिल्कुल हम सड़क से सदन से लेकर सड़क तक ले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना घबला इस प्रदेश में किया है, एक बात मैं फिर कह दूं, मैं चुनौती देके कहता हूं, वसीम साहब बैठे हैं, मैं इनकी पार्टी को, इनकी सरकार को, केंद्र कोल घोटाले में कितना बड़ा आरोप लगाया था सुप्रीम कोर्ट से, सारे के सारे लोग बरी हो गए। मैं चुनौती देके कहता हूं, अगर कांग्रेस के किसी नेता ने अगर भ्रष्टाचार, वही तो बात है, आरोप यहाँ भी तो लगे। अभी कौन से दोषी साबित हो गए? बहुत शुक्रिया आपका मथुरा जोशी जी, देवेंद्र वसीम जी। समय समाप्त हो गया है, बहुत शुक्रिया। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, आगे क्या होगा ये भविष्य की बात है, लेकिन राजनीति जरूर होगी, ये जरूर दिख रहा है। छोटा सा ब्रेक।